हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैटर ऑफ मैथ्स। वीडियो के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, हमारे चैप्टर का क्या नाम है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंटिन्यूटी। तो कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में दो टर्म आता है, एक आता है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आता है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को HL लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट को RHL लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आप यहाँ देख रहे होंगे कि एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा पॉइंट एट एक्स बराबर ए पर एफ इंटू ए माइनस एच हो जाएगा, और वही राइट हैंड लिमिट जो होगा ए प्लस एच हो जाएगा। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही निकालने के लिए कहेगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच कर देंगे, यानी कि जिस पॉइंट पर दिया रहेगा उसमें से एच को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और राइट हैंड लिमिट में जिस पॉइंट पर दिया रहेगा उसमें एच क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कब? जब एच टेंड्स टू 0 हो। और फंक्शन एक्स इज ए फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स बराबर है इफ़। और अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? कोई भी फंक्शन यानी कि कोई भी कंटिन्यूटी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन जिस पॉइंट पर दिया हुआ है उस पॉइंट पर तीनों अगर इक्वल होगा तो वह फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस फंक्शन। अदरवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो उसी का एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 और कह रहा है कि एट एक्स बराबर 1। इसको प्रूफ करना है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1। तो हम लोग f1 लेंगे, तो f1 जैसे ही लेंगे तो x के जगह पर 1 लेंगे तो हमारा जो होगा 2 × 1 + 3 बराबर 5, यानी कि इक्वेशन का वैल्यू हमारा f1 का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? 5 निकल करके आएगा। और यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0, जिस तरह से फार्मूला है f × a माइनस एच, तो a हमारा 1 है तो f × 1 माइनस एच, और h टेंड्स टू 0 तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस एच प्लस 3। और इस तरह से जो हमारा वैल्यू निकल करके आएगा, एच के बदले 0 डालेंगे तो वैल्यू जो निकल करके आएगा 5। और उसी तरह से राइट हैंड लिमिट में लिमिट एच टेंड्स टू 0, राइट हैंड लिमिट में जैसे ही हम देख रहे हैं कि एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, और ए के बदले हमारा क्या है? एक्स बराबर यहाँ ए था तो ए ले रहे थे, यहाँ 1 है तो 1 लेंगे, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 2 × 1 प्लस h प्लस 3, और h के जगह पर क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। तो इस तरह से जो हमारा वैल्यू निकल करके 5 निकल करके आएगा। तो यहाँ हम देखिए, अब फंक्शन ऑफ a यानी कि f1 बराबर 5, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5, राइट हैंड लिमिट भी 5, यानी LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन एट पॉइंट a, यानी कि फंक्शन एट पॉइंट 1। तो हमारा जब तीनों फंक्शन बराबर है तो हम लोग कह सकते हैं सो द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इसी तरह से किसी भी फंक्शन को अगर हमको कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए कहेगा तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे या निकालेंगे। यह क्वेश्चन आपको 2 नंबर में आएगा। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। तो इससे पहले पढ़े थे कि कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी क्या है? कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एक्स पॉइंट ए, और इसमें प्रूफ करना है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स बराबर ए। तो इसमें भी 2 टर्म आता है, जैसे उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आता था, इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी LHD और RHD। तो फार्मूला क्या होगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो यह LHD के लिए, और RHD में हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस ए अपॉन एच। यह दोनों फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। कह रहा है कि एफ एक्स इज ए फंक्शन डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर है इफ़। कब डिफरेंशिएबल होगा? जब LHD बराबर RHD हो और बराबर किसके हो? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ए के हो, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव हो, f डैश ए के बराबर हो। तो अब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह का है कि 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आपको प्रूफ करने के लिए दे दे, प्रूफ दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आपको एक स्टेटमेंट दे दे और कहे उसको प्रूफ कीजिए कि हाउ प्रूफ दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट कंटिन्यूअस फंक्शन, तो क्या करना है कि लेट मान लेना है कि एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स बराबर है। तो डिफरेंशियल कब होता है? हम लोग यहाँ जान रहे हैं कि हमारे लिए कंडीशन क्या है कि डिफरेंशिएबल कब होगा? जब LHD बराबर RHD बराबर फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एफ डैश ए के बराबर हो। वही कंडीशन हम लोगों ने यहाँ लिखा है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, LHD निकालने का यहाँ फार्मूला है f × a माइनस एच, तो f × a माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू RHD का फार्मूला लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और उधर f डैश ए। तो फ्रॉम फर्स्ट और लास्ट, यानी कि
इस वाले टर्म के साथ जब हम कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, तो क्या आएगा हमारा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ और माइनस एच इक्वल टू एफ डैश ए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एफ ए माइनस एच माइनस एफ इज इक्वल टू, अब हम माइनस एच को इधर लेगा तो हमारा लिमिट भी इधर लग जाएगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच इंटू एफ डैश ए। तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बराबर 0 इंटू एफ डैश ए बराबर 0 का हो जाएगा। और हम एफ ए को इधर ले जाएंगे तो एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए हो जाएगा। सिमिलरली फ्रॉम लास्ट टू, अब हम लोग इस दोनों से करेंगे यहाँ के लिए। सिमिलरली फ्रॉम लास्ट टू, अब हम लोग इस दोनों से करेंगे। लास्ट टू से करेंगे तो वहाँ भी हमारा लिमिट एफ ए प्लस एच यानी एफ ए माइनस एच बराबर एफ ए आया, और लास्ट टू से करेंगे तो एफ ए प्लस एच बराबर एफ ए आया। तो फ्रॉम अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो दिस इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि एल एच एल बराबर आर एच एल। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यह एल एच एल के बराबर हो गया। एफ ए माइनस एच जो होता है एल एच एल के बराबर होता है, एफ ए प्लस एच जो होता है आर एच एल के बराबर होता है। और बराबर किसके है? दोनों एफ ए के बराबर है। तो क्या इस लाइन से हम लोग यह प्रूफ लिख सकते हैं कि दिस लाइन शोज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, यानी कि यह फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन होने के साथ साथ कंटिन्यूअस फंक्शन भी है। और इसी से हम यह स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि हेंस एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर ए, या एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। डेट्स ऑल। तो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी भी समाप्त हो गया और लगभग कैलकुलस अब समाप्ति की ओर है। इसके बाद अलजेब्रा, वेक्टर एंड 3D यही सब कुछ चैप्टर हमारा बचेगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ख़त्म हो गया है। तो डोंट वरी, हम लोग अपने टाइम पर ही सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक पहुँचे और हमारा भी मोरल बना रहे कि हाँ बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं।